मेरी हत्या कराई जा सकती है। योगी आदित्यनाथ द्वारा यह सब किया जा रहा है। कोर्ट से गुनाह भाई। तो दोस्तों, पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को सीएम योगी आदित्यनाथ से जान का खतरा है और ये बात वो खुद कह रहे हैं। कब कह रहे हैं? जब उनको देर रात ट्रेन से जो सिविल ड्रेस में पहुंचे हुए पुलिसकर्मी थे उठा लेते हैं। पहले कहा जाता है कि ये किडनैपिंग थी, फिर बाद में पता चलता है कि पुलिस उनको उठाकर एक मामले में ले गई है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार पुलिस अमिताभ ठाकुर को इस तरह से क्यों उठाती है? क्या अमिताभ ठाकुर कोई गैंगस्टर एक्ट के तहत ऐसा एक्शन कर चुके हैं जिसके तहत उन पर यह कार्रवाई की गई, या फिर अमिताभ ठाकुर कोई कुख्यात बदमाश हैं इसलिए उनको इस तरह से उठाया गया? सवाल कई खड़े हो रहे थे। लेकिन इस बीच अमिताभ ठाकुर जब कैमरों के सामने आते हैं, मीडिया से बातचीत करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उस वक्त किस तरह से वो रिएक्ट करते हैं, क्या कुछ कहते हैं, जो वीडियो निकलकर सामने आया है अपने आप में हैरान करने वाला है। क्योंकि अमिताभ ठाकुर सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि उनको जान का खतरा है, उनको मारा जा सकता है, और ऐसे में वो आरोप लगा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ पर। जी हां, ये बहुत संगीन मामला है। एक पूर्व आईपीएस किस तरह से जबरिया रिटायर कर दिया जाता है, वहां से लेकर आज तक की जो कहानी है वो बड़ी दिलचस्प है। और इस दिलचस्प कहानी में कहीं ना कहीं अमिताभ ठाकुर पर अब जान का खतरा मंडरा रहा है और सीएम योगी आदित्यनाथ पर सीधे तौर पर आरोप लग रहे हैं। मेरी हत्या कराई जा सकती है। योगी आदित्यनाथ द्वारा यह सब किया जा रहा है। कोर्ट से गुनाह भाई। तो सुन रहे हैं आप अमिताभ ठाकुर किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगा रहे हैं। इसको लेकर खबर भी छपी है, क्या लिखा हुआ है देखिए। हिंदुस्तान की एक खबर है, लिखा है पूर्व आईजी अमिताभ ठाकुर को धकियाते हुए कोर्ट ले गई पुलिस, आधी रात ट्रेन से हुई थी गिरफ्तारी। आधी रात ट्रेन से गिरफ्तार हुए पूर्व आईजी अमिताभ ठाकुर को पुलिस धकियाते हुए कोर्ट ले गई। सीजेएम मंजू कुमार की अदालत में पेश किया। पुलिस अमिताभ ठाकुर को धकियाते हुए कोर्ट लेकर जाती है। पेशी पर जाते समय अमिताभ ठाकुर मीडिया से बातचीत करते हैं और कहते हैं कि मेरे प्राणों की रक्षा की जाए। तो ये बहुत बड़ा आरोप वो लगा रहे हैं और वीडियो जिस तरह से निकलकर सामने आया है, उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन को हिलाकर रख दिया है। क्योंकि मामला मैं सुबह वाली वीडियो में आपको बता चुका हूं, एक बार फिर से बता देता हूं कि आखिरकार अमिताभ ठाकुर को क्यों गिरफ्तार किया गया है, किस मामले में गिरफ्तार किया गया और किस तरह से अमिताभ ठाकुर सरकार की नाक में दम किए हुए हैं। दरअसल सितंबर 2025 में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर के खिलाफ लखनऊ के तालकटोरा थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ। आरोप है कि 1999 में जब ये देवरिया के एसपी थे, तब उनकी पत्नी नूतन ठाकुर ने फर्जी नाम और पते का इस्तेमाल करके देवरिया के औद्योगिक क्षेत्र में एक प्लॉट ले लिया। बाद में वही प्लॉट असली नाम से बेचकर ज्यादा फायदा कमाया गया। तालकटोरा के रहने वाले संजय शर्मा ने शिकायत में कहा है कि नूतन ठाकुर ने आवेदन पत्र, शपथ पत्र, बैंक के कागजात और ट्रांसफर डीड जैसे दस्तावेज फर्जी पहचान पर बनवाए और सरकार और बैंकों को धोखे में रखा गया। ये सब अमिताभ ठाकुर के एसपी रहते हुए किया गया। अमिताभ ठाकुर को इस अवैध आवंटन की जानकारी थी। इसके बाद भी उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं कराई, बल्कि अपने पद का प्रभाव इस्तेमाल कर अधिकारियों को प्रभावित किया और प्लॉट आवंटन में सहयोग किया। शिकायत में 18 तरह के दस्तावेज लगाए गए थे। तो दोस्तों, 1999 में एक प्लॉट खरीदा जाता है, लेकिन 2025 के अंदर एक एफआईआर दर्ज करवाई जाती है आज से 3 महीने पहले, और उसको लेकर गिरफ्तारी फिल्मी अंदाज में होती है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की पुलिस अपने फिल्मी अंदाज के लिए तो पहले से ही फेमस है। किस तरह से ठाए ठाए बोलकर गोलियां चलाई जाती हैं, ये कोई छिपी हुई बात थोड़ी ना है। और उत्तर प्रदेश की पुलिस कितनी महान है, कितनी बड़ी है, ये देखने को मिलता है ना वाराणसी के कफ सिरप मामले में। अगर दम है पुलिस के, तो जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं उनको पकड़कर दिखाइए सरकार और पुलिस। वहां पर तो आपकी चलती नहीं है, वहां पर सारी हेकड़ी धरी की धरी रह जाती है। लेकिन एक शख्स जो सरकार की नाक में दम किए हुए ये कह रहा है कि सीबीआई और ईडी की जांच करवा लो, तो फिर आपसे वो तो हो नहीं पा रहा, बल्कि आप उसको ही पकड़ लेते हैं और एक मामले में इस तरह से गिरफ्तारी करते हैं जैसे वो कोई गैंगस्टर एक्ट के तहत कोई बड़ा अपराधी हो। तो ऐसे में सवाल तो पूछे जाएंगे, और सवाल ये भी पूछा जाएगा कि आखिरकार अमिताभ ठाकुर क्या निशाने पर आ गए हैं सरकार के। और अब जब वो खुद ही कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है, तो फिर ये मामला और भी ज्यादा संगीन हो जाता है। दोस्तों देखिए, पूर्व आईपीएस रहे हैं, अच्छी तरीके से शासन प्रशासन को उन्होंने करीब से देखा है, उस सिस्टम में रहे हैं, वो जानते हैं कि ये जो सरकार है वो क्या कर सकती है। तो ऐसे में जब ये अंदेशा उनकी तरफ से जताया गया है कि उनकी हत्या हो सकती है,
तो फिर मामला संगीन और भी ज्यादा हो जाता है। और ये सरकार जिस तरह से एनकाउंटर्स करवाती रही है, जिस तरह से लोगों की गाड़ियां पलटती रही हैं, हमने पहले देखा है कि क्या क्या हुआ है उत्तर प्रदेश में पिछले करीब 9 सालों में। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ की सरकार में कुछ भी कल को हो जाए, ये मतलब कोई बता नहीं सकता कब क्या हो सकता है। तो ऐसे में अमिताभ ठाकुर जब ये आरोप लगा रहे हैं, जब इस तरह से माहौल गर्म है और रातों रात एक पूर्व आईपीएस, पूर्व आईजी की गिरफ्तारी हो रही है, तो उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल आया हुआ है। और इस बीच जो मामला बन रहा है, उस मामले के तहत उनकी सामान्य गिरफ्तारी हो सकती थी, सामान्य पूछताछ हो सकती थी। नूतन ठाकुर से जब मीडिया ने बातचीत की है तो उन्होंने कहा कि हमने कई बार कोशिश की इस मामले में अपना पक्ष रखने की, लेकिन कुछ नहीं हुआ, मामला ठंडा पड़ा रहा। 3 महीने बाद अचानक जो है दिल्ली जाते हुए अमिताभ ठाकुर को पुलिस पकड़ लेती है। और पुलिस पकड़ती भी कैसे, कुछ सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मी आते हैं, उठा कर ले जाते हैं रात में। सोचिए, रात में शाहजहांपुर में पुलिस वाले आते हैं और उठा कर ले जाते हैं, मानो कोई किडनैपिंग चल रही हो। अब ये पुलिस जो है किडनैपिंग करके ही सबका मुंह बंद करवाएगी क्या, अपने आप में बड़ा सवाल है। और जो वीडियो निकलकर सामने आया है वो भी अपने आप में दिखा रहा है कि पुलिस का क्या बिहेवियर रहा होगा। जिस तरह से घसीट कर, जी हां, घसीट कर ले जाया जा रहा है अमिताभ ठाकुर को, वो अपने आप में अमानवीय भी दिख रहा है। तो ऐसे में सवाल पुलिस की कार्यप्रणाली पर खड़े हो रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ पर जब इतना बड़ा आरोप लगा है तो आगे आने वाले समय में इस मामले में और भी ज्यादा डेवलपमेंट्स हो सकती हैं, जिसकी अपडेट हम आप तक लाते रहेंगे। आप इस खबर को किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से गिरफ्तारी की गई और गिरफ्तारी के बाद अपनी हत्या हो जाने की आशंका अमिताभ ठाकुर जता रहे हैं, आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा। दिनांक 12/9/2025 को संजय शर्मा, जो कि तालकटोरा निवासी हैं, उनके द्वारा थाना जज तालकटोरा को एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि अमिताभ ठाकुर, जो कि पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, वो जब देवरिया में पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात थे तो उनके और उनकी पत्नी द्वारा अपने छद नाम का उपयोग करते हुए कूट रचित दस्तावेज बनाकर और अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर एक औद्योगिक प्लाट देवरिया में आवंटित कराया गया और जिसको विक्रय कर उससे लाभ लिया गया। इस प्रार्थना पत्र पर अभियोग पंजीकृत करते हुए एक उसकी निष्पक्ष विवेचना के लिए एक एसआईटी गठित की गई और उस एसआईटी ने आज साक्ष्य संकलन कर सबूतों के आधार पर सीतापुर महोली के पास से पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार किया। चूंकि एसआईटी की विवेचना में इसका घटनास्थल देवरिया था, इसलिए एसआईटी द्वारा इसे देवरिया कोर्ट में पेश किया गया।